बज़्म ख़वातीन प्रोग्राम की तमाम बहनों को सबीहा का पुरखुलूस आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे मिजाज आप सबके? भाई अगर मुझसे भी आपने बदले में यही सब कुछ पूछा है कि मेरे मिजाज कैसे हैं और क्या कुछ चल रहा है, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे मिजाज बहुत ही अच्छे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और देखते देखते ये दूसरा महीना जो है ये भी अलविदा कह गया। ऐसा ही होता है, अलविदा हो गए देखते देखते। खैर जनाब, प्रोग्रामों का सिलसिला तो जारी रहेगा और हम अलग अलग तरह के प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते रहेंगे आइंदा भी। इसी तरह बज़्म ख़वातीन प्रोग्राम में आपको खुशामदीद भी कहेंगे। खैर सबसे पहले आज के प्रोग्राम के हवाले से हम कुछ बातें करेंगे। आपको याद ही होगा गुज़श्ता दिनों हरियाणा के सूरजकुंड में दस्तकारी मेला लगा था, इस बार भी हर साल की तरह, और हम वहां गए भी थे। और अगर कुछ बहनें जो हैं लगातार उर्दू सर्विस सुनती हैं तो वहां का बराह रास्त अहवाल भी एक दिन उर्दू सर्विस ने नश्र किया था। वहीं से हमने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी की थी, वहां पर आए हुए लोगों की, कुछ बहनों से भी बात की थी जो अपना सामान वहां पर बेचने की गरज से आई थी। उस मेले में उन्होंने अपने तमाम हुनर की नुमाइश की थी। जो कुछ वो जानती हैं, जिस फन में भी वो माहिर हैं, वो तमाम चीजें वो लेकर आई थी। तो उन बहनों से भी हमारी मुख्तसर सी बातचीत हुई थी, वो भी सुनवाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम ये बताएंगे कि ये जो मेला है सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये हर साल लगाया जाता है फरवरी के महीने में। लगभग 15 दिन चलता है ये, और इस बार भी 1 फरवरी से ही शुरुआत हो गई थी। सन 1987 से ये चला आ रहा है और दुनिया भर के कई ममालिक इसमें हिस्सा लेते हैं। इस बार ये 33वां क्राफ्ट मेला था। दुनिया के तकरीबन 31 ममालिक थे। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों की भी नुमाइंदगी इस मेले में हुई थी। न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के कारीगर लेकर आए अपने अपने फन पारे खूबसूरत, बल्कि जो दीगर ममालिक ने यहाँ पर हिस्सा लिया वो भी कुछ इसी तरह का सामान लेकर आए। कुछ दस्तकारियां, कुछ जड़ी बूटियां, कुछ पेड़ पौधे, कुछ फूल, खुश्क फूल मेवाजात और पेड़ों से और उनके पत्तियों से हासिल होने वाली जड़ी बूटियां वगैरह वगैरह। खैर इसके बारे में मजीद तफसीलात बताएं आपको, उससे पहले एक खूबसूरत सा छोटा सा नगमा है आप सबके लिए, लीजिए सुनिए।
तो नगमा तो हमने आपको सुनवा दिया। यहाँ पर हम सूरज कुंड के क्राफ्ट मेले के हवाले से बात कर रहे हैं। हर साल यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल कल्चर, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन के ताउन से, के इश्तराक से बल्कि कहना चाहिए, इस मेले का इनेकाद किया जाता है। और बड़ी तादाद में मुल्क और बैरून मुल्क से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। कई लाख के करीब हर साल लोग यहाँ पर आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये जो मेला है, दस्तकारी मेला तो है ही। यहाँ पर हिंदुस्तान की तमाम दस्तकारियां आपको मिल जाती हैं, कारीगरों से मुलाकात हो जाती है, साथ ही खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतजाम होता है। अलग अलग रियासतों के खान पान, वहाँ का कल्चर, वहाँ की तहजीब, सब कुछ नुमाया तौर पर नजर आती है। तो वहीं पर कुछ और भी अट्रैक्शंस होते हैं इस मेले के। जैसे बच्चों की अगर हम दिलचस्पी की बात करें तो अम्यूजमेंट पार्क भी वहाँ पर लगाया जाता है, खासतौर पर मेले के लिए, ताकि बच्चे एंजॉय कर सकें। इसके अलावा सूरज कुंड जो कुंड है उसके भी आप दीदार कर सकते हैं। और कई तरह की दूसरी एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चे परफॉर्म करते हैं। फोक डांसेस आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों से आए हुए अलग अलग जो रक्कास हैं, जो डांसर्स हैं, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक कुछ छोटा सा ही हिस्सा हमने कुछ म्यूजिक का रिकॉर्ड भी किया था, आपको सुनवा देते हैं। तो जनाब, ये तो रही बात कि जो अलग अलग हमारे फोक डांसेस हैं, जो रक्स हैं, जो गीत हैं, लोकगीत हैं, जो फोक गीत हैं, वो भी यहाँ पर मिलते हैं। हर शाम म्यूजिकल शाम होती है। ये जितने दिन भी मेला चलता है, कोई ना कोई खूबसूरत प्रोग्राम होता है यहाँ पर। फोक डांसेस का हो, चाहे वो, या फिर फोक म्यूजिक, या फिर गायन का हो। म्यूजिकल इवनिंग्स यहाँ पर हर दिन आरास्ता की जाती हैं। हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े फनकार, फोक से जिनका ताल्लुक है, फोक गायक हो चाहे वो रक्कास हो, यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और डिबेट्स भी होती हैं, और कुछ छोटी छोटी स्किट्स या प्लेस भी होते हैं जो बच्चे या नौजवान लेकर आते हैं तैयार करके, लोगों में बेदारी फैलाने के लिए, क्योंकि मौजुआत इसी तरह के होते हैं। खासतौर पर सोशल मौजुआत के ऊपर ये स्किट्स और ड्रामे जो हैं वो तरतीब दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो घूमने फिरने का ही एक अच्छा है ये प्लेटफॉर्म। और हैंडीक्राफ्ट की, हैंडलूम की तमाम चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। लजीज खाने अलग अलग तरह के आपको मिल जाते हैं। फोक परफॉर्मेंसेस का आप लुत्फ उठा सकते हैं। चौपाल है तो कहीं ओपन एयर में नाट्यशाला मुनक्किद की गई है, तो मजे लीजिए वहां पे। ड्रामों का, स्किट्स का लुत्फ उठाइए, जो कि सोशल, जैसे हमने बताया, मौजुआत पर होते हैं। और हर तरह की घर की सजावट की चीजें आपको मिल जाती हैं। हर रियासत का कल्चर, सकाफत यहाँ पर आपको नजर आएगा। उसकी झांकियां मिलेंगी आपको, वहां की चीजें मिलेंगी, आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी रिवायती हुनरमंदियां हैं, उनके नमूने आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। म्यूजिकल इवेंट्स की तो मैंने आपको बता ही दी है बात, कि यहाँ पर मिल भी जाते हैं। आप मिलिए लोगों से, फनकारों से मिलिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क भी है, जॉय राइड्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर एक अच्छी जगह है, अच्छा दिन बीतता है आपका, और बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है। आप पहुंच जाइए और एंजॉय कीजिए। अब तो खत्म हो गया, खैर इस बार तो चांस, अगर कुछ लोगों ने मिस किया तो कोई बात नहीं, आइंदा साल आप यकीनन लुत्फ उठा सकते हैं। फरवरी के महीने में बस याद रखिएगा। चलिए अब कुछ बातें हम कराते हैं उन बहनों से जो अलग अलग रियासतों से आई थी। कुछ टीचर्स से हमने बात की जो अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आई थी। क्या मकसद होता है, कैसा लगा उनको, आइए जान लेते हैं।
मेरा नाम जसबीर कौर, मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला दौलताबाद से रिटायर हुई हूँ और ये हम हर साल बच्चों को लेकर भी यहाँ आते थे और अब भी आते हैं खुद ही। हमें यहाँ अच्छा लगता है। बच्चों को लाने का क्या कारण है, क्या दिखाते हैं आप यहाँ पे? बच्चे थोड़ा एंजॉय करते हैं, कुछ ना कुछ उनको मजा चलता है कि यहाँ पर क्या चीज हमारे देश में क्या बनता है क्या नहीं बनता, वो देखते हैं आके। हर स्टेट में क्या क्या है यहाँ सारे बच्चे देखते हैं आके और फिर आना वो भी मजा लेते हैं और हमें भी अच्छा लगता है लाना उनको साथ। मैं कृष्णा खुराना, हिसार से हम फरीदाबाद आए हैं देखने के लिए मेला। बहुत अच्छा लगा, बहुत तमन्ना थी देखने की। डिफरेंट टाइप्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे चहक रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील बेटर। थैंक यू। ये कुछ पेंटिंग्स बनाती हैं, कपड़े के ऊपर धागों के जरिए खूबसूरत तस्वीर को उभार देना इनके बाएं हाथ का खेल है। मेरा नाम विजयलक्ष्मी जिंदम है, महाराष्ट्र सोलापुर से आए हैं। हमारा कॉटन वॉल हैंगिंग का इधर मेले में स्टॉल है। कैसे बनाते हैं? ये हैंडलूम है मैडम, हाथ का बना हुआ है। यहाँ जो भी दिखते हैं सारे हाथ से बने हुए हैं। धागे कहाँ से? धागे कॉटन का धागा है मैडम, उधर ही हमारे यहाँ मिलता है। कच्चा में मिलता है, उसको डाई करना पड़ता है। डाई करने के बाद कलर धागे होते हैं, उससे हम इसका बुनाई करते हैं। तो कलर जो है वो भी हम खुद डाइंग करते हैं। हमारी खुद की फैक्ट्री है, 50 कारागिर है और हम और हमारे मिस्टर दोनों भी ये काम करते हैं। कलर छूटता तो नहीं? नहीं, ये पक्का कलर। हाँ, धो भी सकते हैं, लेकिन इसके बीच बीच में लकड़ी होती है इसलिए आप धो नहीं सकते। अच्छा। क्यों नहीं धोए तो भी इसको 50 साल तक कुछ खराबी नहीं होती है मैडम। इस कलर ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही रहता है। 200 से लेकर 20 हजार तक के पीस है मैडम। अगर आपका कोई तस्वीर देंगे तो आपका तस्वीर भी हम बना देंगे। इसी में धागे में। अच्छा, हर तरह की तस्वीर? हाँ जी मैडम। अभी गणेश जी बनाए हैं, वो गणेश जी बनाए हैं। इधर महावीर भगवान बने हैं। हाँ, विट्ठल भगवान बना है, बालाजी भगवान, जो हाँ ये सीनरी है। जो भी दो उसका हम तस्वीर बना देते हैं। कितना टाइम लगेगा बनाने में? इसका काम देख के रहता है मैडम। छोटे का थोड़ा टाइम कम लगता है, बड़ा और पोर्ट्रेट रहे तो ज्यादा लगता है, कटवर्क में कम लगता है। ये इस साल हमको बुलाया है। कैसा लगा? अच्छा लगा। लोग खरीद रहे हैं? हाँ जी मैडम, खरीद रहे हैं, अच्छा लगा है। हर साल हमें आने की इच्छा रखते हैं, अगले साल भी हमें बुलाना चाहिए। ये महाराष्ट्र से आई हैं और आपको बता दें कि इस बार की जो थीम रियासत थी वो महाराष्ट्र ही थी। तो महाराष्ट्र वाले बड़े खुश नजर आए, अलग अलग सामान लेकर आए थे और बड़े एजाज की बात थी इस बार मेले में उनके लिए कि भाई उनकी रियासत को थीम रियासत का दर्जा जो मिला था। मेरा नाम है वैशाली प्रसाद नाइक, मैं महाराष्ट्र सांगली से आई हूँ। मेरे पास सब हैंडीक्राफ्ट की चीजें हैं, जैसे लैंप है, पेन बॉक्स है, किचन है, झुनझुना है, गुलेटी है और हमारी स्पेशल चीज लैंप शेड और गोवाहट, वो सब हम हमारे हाथ से बनाते हैं। इसमें मशीन का कोई वर्क नहीं होता। इसमें 25 आर्टिजन काम करते हैं और ये गोवाहट है वो खाली क्रिश्चियन लोगों का मंदिर होता है। बाकी लोगों का सब वो चिड़ियों का घर करके डेकोरेशन पीस करके ले जाते हैं, लेकिन गोवा का वो मंदिर होता है। वो क्रिसमस के टाइम उधर अपना भगवान उसमें रखते हैं, डेकोरेशन करते हैं, ऐसे अलग अलग। वो जो हमारे लैम्प शेड है वो महाराष्ट्र में दिवाली के टाइम दिवाली लैम्प करके चलते हैं और ऑल इंडिया में लैम्प शेड करके बेचते हैं हम लोग ऐसा। और ये पूरा काम हैंड का है, बाम्बू से छिलके, वो बहुत मेहनत का काम है। अभी इतने शॉर्ट टाइम में मैं कैसे कलर वो जो अपना हम रंगोली का खेलते हैं उससे हम वो कलर देते हैं, कलर बाम्बू के स्लाइस को ऐसा। और वो चटाई बनाना पड़ता है, फिर वो गुजरात से कपड़ा लाके वो डिजाइन कर सकते हैं हम ऐसा। अलग अलग वैरायटी होती है। मेरे पास 200 से 500 तक लैम्प शेड है। कैसा लगा मेले? और सभी बहुत अच्छा लगा और सभी फोल्डिंग के पीस है। इसकी खासियत कि सब फोल्डिंग के पीस है, कहीं भी लगा सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे लगा सकते हैं, लॉन में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी खराब नहीं होती, इसके ऊपर धूल नहीं चिपकती क्योंकि इसके ऊपर वार्निश होता है, इसलिए धूल चिपकती नहीं है ऐसा। अभी मैं इधर पहली बार आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा, मेरा सेल भी बहुत अच्छा हो गया, सब माल खत्म हो गया ऐसा। होलसेल वाले मिले, एक्सपोर्ट वाले मिले, अभी देखेंगे महाराष्ट्र में रखे। कुछ कॉलेज स्टूडेंट से भी हमारी बात हुई, उनका भी नजरिया देख लेते हैं कि वो क्यों यहाँ पर आई। मेरा नाम वर्षा शर्मा है, मैं SJMP पॉलिटेक्निक से आई हूँ और मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगा। क्या खास? यहाँ पे न्यू
ट्रेडिशनल आर्ट्स देखी मैंने और क्राफ्ट्स देखे जो नॉर्मली नहीं दिखते हमें। यहाँ पे काफी कुछ, अभी आधा देखा, अभी आधा बाकी है। कुछ खाया? नहीं, अभी नहीं खाया। यहाँ पे अलग अलग खाने भी तो होते हैं सब जगह के। हाँ। और शॉपिंग की कुछ? नहीं, शॉपिंग शॉपिंग की है। वुड का हर्ट बनी हुई है वो, मतलब गुल्लक टाइप में है एक, और वो बहुत अच्छी है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। पहले भी आए हो? हाँ, पहले भी आए हैं हम। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हर बार आते हैं, हमारे ट्रिप यहीं बनता है। पैच वर्क करने में माहिर है मोहतरमा और बड़े खूबसूरत ड्रेसेस इनके स्टॉल पर नजर आए। इनसे भी हमने बात की। मेरा नाम अकीला बानो है, मैं अलीगढ़ से आई हुई हूँ और 30-32 साल से ये काम कर रही हूँ। 2 सूट से मैंने शुरू किया था, खुद कारीगर हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छे उस पे हूँ। और ये हैंडवर्क है, हमेशा बहुत अच्छा चलता है, सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। काम का नाम क्या है? ये इसको पैच वर्क और एप्लिक वर्क बोलते हैं। इसमें मैं सूट, कुर्ते, बेड कवर, साड़ियाँ, सभी चीज, जिस चीज की भी जरूरत होती है वही बनाती हूँ। बस रात और दिन यही काम है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया है ये सब सीखने के बाद, और आज वो अच्छे अपने एक लेवल पे पैरों पे खड़ी हैं। इंडिया में हर शहर में जाते हैं, ऐसी एग्जीबिशन में काम करते हैं, बनाते रहते हैं। घर जब जाते हैं बनाते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं माल, फिर दूसरे शहर चले जाते हैं। जैसे बॉम्बे में बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है, पुणे में बहुत अच्छा है, हैदराबाद, बेंगलोर, सभी जगह हम लोग जाते हैं, दिल्ली, सब जगह जाते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छे, और हमसे लोग मतलब खरीदते भी हैं बहुत अच्छा, और बहुत तारीफ करके जाते हैं। हाथ का काम है, हमारी अपनी डिजाइनिंग है, अपना आप ये सब बनाते हैं। इंडिया के बाहर एक बार मैं नेपाल भी गई हूँ, और हाँ, दुबई भी एक बार गई थी, लेकिन प्राइवेट उसमें गई थी, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था वहाँ पे भी। दूसरी औरतों को यही कि देखिए, इसमें यह है कि घर में आप अपनी घर स्थिति खराब नहीं कर सकते, तो इसलिए घर काम करने के बाद भी आप ये काम कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा अर्निंग है। घर तो सभी लेडीज चलाती हैं, लेकिन ये काम एक ऐसा है कि आप घर में बैठ के भी कर सकती हो, तो उसमें आपकी जो फैमिली है वो भी सब डिस्टर्ब नहीं होती, और आपकी अर्निंग भी अलग से बहुत अच्छी होती है। मैं चाहूंगी कि हर औरत को इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि अपनी कमाई खुद करें और किसी की मोहताज ना बने। कुछ और बहनों से भी हमारी मुलाकात हुई थी, उनकी भी बातचीत के मुंतखब हिस्से आपको सुनवा रहे हैं। मेरा नाम है बाया बेन देवजी वणकर, मैं कच्छ से आई हूँ। क्या लाए हैं? ये मैं शॉल लाई हूँ। मेरे को भी नेशनल अवार्ड मिला है इसी काम में। 2006 में मिला है पाटिल से।
फिर ये शॉल है, टाइन डाई किया हुआ है, हैंडलूम का शॉल है, स्टॉल है, मेरे पास साड़ी है, दुपट्टा भी है, स्टॉल है, शॉल है, गरम सब। कलर भी टाइन डाई किया हुआ है, ये बंदेज किया हुआ है। घर पे औरत तो काम करती है ना, वो टाइन डाई करती है। ये केमिकल है, हमारे पास तो नेचुरल भी डाई है, घर पे बनाती है खुद से। हाँ, इंडिगो कलर नेचुरल है, हम खुद बनाते हैं। फिर वो प्याज आता है ना, प्याज के पत्ते से हम भी कलर करते हैं। सब बनाने में टाइम लगता है, ये जितना जितना काम होता है इतना टाइम लगता है हमको। ग्रुप में मिला के काम करते हैं हम। हमारे फैमिली में 8 नेशनल अवार्ड है। मेरे हस्बैंड को भी कबीर अवार्ड मिला है, फिर मेरे ससुर को शिल्प गुरु अवार्ड मिला है, मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है, मेरे देवर को मिला है, मेरे देवरानी को भी मिला है, मेरे लड़के को भी नेशनल अवार्ड मिला है। हम महिला के ऐसे बोलेंगे, खुद आपके खड़े हो जाओ, आप खुद कमाओ, खुद खाओ, खुद बनाओ। यहाँ आकर कैसे लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं हर साल इधर आती, 7-8 साल हो गया। पसंद करते हैं हमारे। पहले हम है ना मैडम, पहले हमारा वो शॉल बनाते है, फिर हमारा वो ढाबरा वगैरह बनाते थे। फिर इसी काम में मैंने सोचा को औरतों को जो काम पसंद आना चाहिए नहीं बनाया। फिर मैंने ये काम इस ढाबरा बनाते बनाते स्टॉल बनाया, शॉल बनाया। फिर इसी काम में मैंने साड़ी बनाई। मेरे को साड़ी में नेशनल अवार्ड मिला है। अर्चना झा। कहाँ से आएंगे? बिहार से आए। क्या लेके आए हैं? मधुबनी पेंटिंग हैंडवर्क। कैसे बनाते हैं आप? ये हम लोग बम्बू के पेन से बनाते हैं, नेचुरल कलर यूज करते हैं, और हैंडमेड पेपर होता है उस पे हम लोग काम करते हैं। नहीं, पेपर हम नहीं बनाते हैं, पेपर के ऊपर काम करते हैं हम लोग। कलर बनाते हैं और ड्राइंग करते हैं। बम्बू की पहले तो बम्बू से बनाई जाती थी, अभी भी लोग बनाते हैं, लेकिन अब तो मार्केट में बहुत सारे सुविधाएं उपलब्ध हो गए, तो नींव मिलती है एक, तो हम लोग कलम में डाल के उसी से काम करते हैं। एक ही तरह की हाँ होती है, 1-2 तरह की होती है, लेकिन ज्यादातर हम लोग बम्बू ही यूज करते हैं। बहुत मेहनत लगती है मैडम, और 2 दिन 3 दिन तो लग ही जाते हैं। बड़ी वाली में 15 दिन 10 दिन वर्क के ऊपर रहता है, जितना बारीक काम करेंगे उतना टाइम लगता है। हम लोग का ग्रुप है, पूरा गांव में ही सब करते हैं। ये बेचने के लिए हमें मार्केट जहाँ मिलती है, जैसे सूरज कुंड हुआ, दिल्ली हाट आयन में लगाते हैं, हमेशा लगा रहता है। और भी बाहर मुंबई, कलकत्ता, हर जगह जहाँ जहाँ गवर्नमेंट भेजते हैं, लेटर देते हैं तो जाते हैं। कीमत मैडम 100 रुपए से चालू है, और 15, 20, 50, 60 हजार तक का है। खरीद रहा है लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी से हम लोग को रोजी रोटी चलती है, पेट भरते हैं, बच्चे का पालन पोषण होता है। मेरा नाम है सुब्रा चक्रवर्ती, मैं कोलकाता से आई हूँ। ठीक है, मेरा हैंडलूम का साड़ी है, ठीक है, प्योर सिल्क में भी है, ठीक, कॉटन में भी है, सलवार सूट में सूट है, काथा स्टिच का, दुपट्टा, ब्लाउज पीस सब है। मैं सब महिला को बोलना चाहती हूँ कि जो महिला घर में बैठी है, कुछ काम करने के लिए आती है, तो प्लीज वो बाहर आइए, देखिए महिला भी कुछ कर सकती है। नहीं, फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत अच्छी लग रही है यहाँ आके, लग रही है कि यहाँ भी कुछ कर सकते हैं लड़की लोग, ठीक है। तो हम सबको बोलना चाहते हैं कि हाँ कुछ करिए, बाहर घर से निकले। तात का बना हुआ होता है, हाँ तात का बना हुआ होता है, और ये लोग हम वर्क में खुद बनाते हैं। हाँ, मेरे साथ मेरे दीदी है, जीजा जी है, बहुत सारे लोग हैं, सब अपने लोग हैं। ये 5 दिन लग जाती है एक साड़ी बनाने में। हाँ, बहुत खरीद रहे हैं, अच्छी, हाँ पसंद भी आ रही है सबका, रिस्पॉन्स भी अच्छी है सबकी। हाँ, नेक्स्ट टाइम में और भी ज्यादा आने जाती हूँ। थैंक यू। निधि गुप्ता फरीदाबाद से है। ये हम लोगों का इको फ्रेंडली आइटम है, पेपर मैशे से, और ये सब गिफ्टिंग में भी यूज कर सकते हैं आप, और आप वैसे भी शो के लिए भी यूज कर सकते हैं। सब यूजेबल चीजें हैं, ओनली शो पीस नहीं है कोई भी चीजें। सब हैंडमेड है टोटली। कलर्स भी हम लोगों ने इको फ्रेंडली किए हुए हैं इसमें, तो कोई भी चीज बेकार वाली नहीं है, मतलब हार्मफुल चीज कोई नहीं है इसमें। मैं ये जयपुर से लेती हूँ कलर्स। आप चाहे आप भी बना सकते हैं, आप यूजफुल चीजें, कोई वैसी चीजें नहीं है, इसलिए आप जैसा मर्जी यूज कर सकते हैं। मुझे हो गए 4-5 साल हो गए काम करते। रेस्पॉन्स ठीक है, ओके, अच्छा आता है, रेस्पॉन्स अच्छा आता है, ऐसा नहीं है। पेपर मैशे में हमारे मिरर्स भी हैं, क्लॉक्स भी हैं, बैंगल बॉक्स हैं, ड्राई फ्रूट बॉक्सेस हैं, की होल्डर्स हैं, टिश्यू बॉक्सेस हैं,
सब चीजें आती है इसमें, आप जो मर्जी चाहे बन सकता है इसमें। बेस जो है हम लोग वुड का देते हैं जिससे खराब ना हो आगे जाके। उसके ऊपर हम लोग मैशी पेपर बनाते, पेपर को काफी दिन भिगोना पड़ता है, उसमें फिर अलग अलग गोंद है और कई चीजें वो मिक्स करनी पड़ती हैं, इसका डो बनता है, उसके बाद में फिर ये यूज होता है। वैसे मैं एग्जीबिशंस भी लगाती हूँ और घर से भी करती हूँ, दोनों तरह से होता है आप लोगों का। हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए आज के टाइम में थोड़ा। किसी के पास कोई भी आर्ट है तो आपको उसे यूज करना चाहिए, वो कुछ ना कुछ यूज आती ही है, ऐसी बात नहीं है, खराब नहीं होती कोई भी चीज। कमला देवी, और ये किस्मेट धागे से तैयार की जाती है, हाथ की कढ़ाई होती है, फुलकारी और मच्छी टांका करनाल से, कुरुक्षेत्रा से। बहुत अच्छा लगता है। ये सूती धागा है, ये सूती धागा है, ये रेशमी धागा है जो फुलकारी है, ये मच्छी टांका है, कच्चा धागा मच्छी टांका। कुछ भी कढ़ा मतलब ड्रेस भी निकालते हैं, ओढ़नी भी निकालते हैं और चादर भी निकालते हैं और जो थाला परोस होता है वो भी निकालते हैं, टेबल का कपड़ा भी निकालते हैं, हर चीज तैयार की जाती है। रिस्पॉन्स कैसा है मेले में? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम बलविंदर कौर है और मैं हरियाणा से फरीदाबाद से हूँ और पेंटिंग करते हुए मेरे को 30 इयर्स हो गए हैं और मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ और बाकी प्रोफेशन भी है मेरा ये करने का। किन किन चीजों पे पेंटिंग है? ऑयल ऑन कैनवास है, अब मैंने पॉटरी भी शुरू की है और वाटर कलर है, एक्रेलिक है, मतलब सभी मीडियम्स में काम किया है मैंने। ये देना चाहूंगी कि कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए महिलाओं को, कोई ना कोई प्रोफेशन होना चाहिए ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अपने खुद कमाई करें और अपना खुद उठाएं अपने खर्चा पानी जो भी है। तीसरी बार आई हूँ मैं। तो बहनों, ये थी मेले की सैर। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला 2019 जो फरवरी के आगाज में ही 1 फरवरी से 15 फरवरी तक रहा हरियाणा के सूरज कुंड में। फिलहाल आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पसीर होता है। इंशाल्लाह जल्द फिर होगी मुलाकात। सभी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।